हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट की। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 17,000 वैकेंसीज जो है एनएचएम ने रिलीज़ कर दी हैं। अब इस वैकेंसीज को किस तरीके से फॉर्म इसमें अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करते टाइम क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, और सबसे बेस्ट और बेहतरीन बात कि फॉर्म फिल करते समय क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे गाइस हम इस वीडियो में। इसी के साथ में वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो आप बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आइए, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। पर्सनली मेरे से बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर दीजिए। वहाँ से आपके जितने भी डाउट्स या जो भी क्वेरी हो आपकी वहाँ से रिजॉल्व कर दी जाएगी। और अभी तक जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहती हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं जो वैकेंसीज हैं और फॉर्म आपको कहाँ से किस तरीके से फिल करना है और क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, और जो इसमें 5% 10% नंबर इंक्रीज़ होने हैं किसके, कोविड के टाइम पे जो अगर आप लोगों ने ड्यूटी करी है उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। साथ ही साथ इसमें फीमेल्स के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं कि इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो फीमेल्स का फादर की साइड का होना चाहिए। अब जो अगर मैरिड है तो फादर के साइड का कहाँ से बनेगा, तो उन सारी चीज़ों को बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे ज़्यादा चलते हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो गाइस, ये आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में। ये जो अपडेट का ऑप्शन है, सारी की सारी वैकेंसी, सारी की सारी अपडेट आपको यहीं से मिलती है। मैं हर वीडियो में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लास्ट अपडेट दिया हुआ, एक लास्ट में अभी 28 तारीख को एक नया नोटिस रिलीज़ किया, उस नोटिस के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर लूँगा। ठीक है, वो खासकर जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनके ऊपर है। तो वो लोग खासकर इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो आपकी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड वाला जो पॉइंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ द एनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, अपलोटिक्स एंड द एनएचएम अंडर 27 नवंबर। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ है। अब मैं चलता हूँ इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले ऑन करते हैं, उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो गाइस, ये तो पोर्टल वो है जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। तो इंपॉर्टेंट कुछ नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे देखना। बाकी जो इसका एडवर्टाइजमेंट है ना, उसको मैं भी ओपन करूँगा। तो यहाँ पे जो डेट की बात कर रहा हूँ, 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें बता दूँ कि इसमें जो भी आपका है, या बोल सकता हूँ इसमें जो पेमेंट है वो आपका ज़ीरो रहने वाला है, यानी कि कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, और एक कैंडिडेट्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, या जितनी बार चाहेगा उतनी बार फॉर्म फिल कर सकता है। बट उसको मैं अभी बताऊंगा डिटेल में। यहाँ से आप बाकायदा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो अगर नहीं डाउनलोड आप कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है। बाकी व्हाट्सएप पे जाना है या इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दी, वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में सेंड कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 है, पढ़ लीजिएगा। स्टेप 2 और देन स्टेप यहाँ पर जैसे टिक करेंगे और यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब जो एडवर्टाइजमेंट है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट पे चलता हूँ, उसको बात कर लेता हूँ। और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं पूरा फॉर्म का प्रोसेस बताऊंगा, फॉर्म पूरा फिल करके बताऊंगा कि ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो गाइस, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। इस एडवर्टाइजमेंट में जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बट एंड तक बने रहिएगा। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, द नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यूपी सीक्स द प्रोवाइड द यूनिवर्सल एक्सेस टू द equitable, affordable and quality health care where is the equitable yet at the same of the time responsive to the needs of the people, resulting in the regarding to the child and maternal deaths as well as the population genders and domesticity balancing। ठीक है, तो उसी चीज़ की बताया। बाकी नीचे बात करते हैं। एनएचएम यूपी इज़ द सीकिंग एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअली वैकेंसीज, एक तरीके से संविदा की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑफ द एनएम के लिए भी है, स्टाफ नर्स के लिए भी, ये चीज़ मेन है। ठीक है, एनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट,
ठीक है, डिटेल विच ऑफ द मेंशन बिलो। बाकी जो डिटेल्स है वो उसमें नीचे दी हुई है। अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहली जो पोस्ट है, ठीक है। अब किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी जो मैं बात करता हूँ, प्रोग्राम नेम, यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम नेम है, मतलब कह सकता हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट में एक तरीके से है, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें एनएचएम ही करा रहा है। जैसे पहला जो प्रोग्राम दे रखा है जिसमें एनयूएचएम दे रखा है, एनयूएचएम यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो आपका रहता है। सेकंड की बात करता हूँ डीएचएस, ठीक है। तो डीएचएस क्या है आपका, तो डीएचएस जो आपका होता है इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को बोलते हैं एक तरीके से। थर्ड की बात करता हूँ मैटरनल हेल्थ यानी कि जो डिलीवरी वगैरह होती हैं, ठीक है, उस तरीके का कम्युनिटी प्रोसेस, ठीक है। और आरबीएसके, तो आरबीएसके की बात करता हूँ तो ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम एक तरीके से होता है, ठीक है। फिर चाइल्ड हेल्थ है और पीएम अभियम ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। देन नाइन्थ की बात करूँ नेशनल प्रोग्राम और एनसीडी। एनसीडी क्या होता है, तो एनसीडी की बात करता हूँ तो ये अपन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो रहती है ना वो, फिर आपका आता है ब्लड बैंक, और देन आता है आपका ट्रेनिंग। तो ये 12 बोल सकते हैं अलग अलग जगह हैं जहाँ पे आप, यानी कि मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये आप 12 जगह पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा और समझिएगा, 12 जगह भी यानी कि आप इन सब डिपार्टमेंट में या इन हर जगह जितने भी प्रोग्राम नेम दिए हुए इन सब में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, चाहे तो आप एक में कर सकते हैं, चाहे तो ये जो 12 हैं 12 के 12 में फिल कर सकते हैं। अब इन 12 के 12 में फिल करने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि लाइक जो मैं बात करता हूँ, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं किस में, एनयूएचएम में, यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में जो अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें जो पोस्टें हैं, इनमें जो पोस्टें हैं इनमें आप सिर्फ एक ही पोस्ट में, यानी कि या फिर आप स्टाफ नर्स में करेंगे या लैब टेक्नीशियन में या फार्मासिस्ट में या एएनएम में, इनमें सिर्फ एक में कर सकते हैं। बाकी जो अगर अब मैं बात करता हूँ डीएचएस की, जो डीएचएस में फिल करना चाहे तो इन सब में से किसी एक में, तो यानी कि जो आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है इसमें आप किसी एक में फिल कर सकते हैं, ठीक है। डीएचएस है इसमें आप किसी एक, मतलब पोस्ट एक में फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आप अलग अलग जगह से जो अगर फॉर्म फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, बट हर चीज़ के लिए आपको इसमें अलग आपका मोबाइल नंबर अलग चाहिए होगा। एक मोबाइल नंबर आपको चाहिए और एक ईमेल आईडी आपको चाहिए, ठीक है। और बाकी अभी मैं आपको बता दूंगा, एडवर्टाइजमेंट में बाकायदा लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो, तो कोई भी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, वो पॉइंट भी मैं अभी आपको आ रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा वैकेंसीज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज़ है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो स्टाफ नर्स की बात करता हूँ 684 टोटल वैकेंसीज़ हैं। यूआर की 305 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है, 164 है, और एससी की 161, एसटी की 16, पीडब्ल्यूडी की 15। टोटल जो अगर इसमें जो सैलरी की बात करते हैं तो 19,000 करीब इसमें सैलरी रहती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ को दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो गई फागिटा की, डीएचएस की जो मैं बात करता हूँ, तो डीएचएस में जो पोस्टें हैं वो अलग अलग पोस्टें हैं, लाइक स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स एचडीयू है, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, और लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, देन स्टाफ नर्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी किसमें, डीएचएस, यानी जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कहते हैं। इसी तरीके से मैटरनल हेल्थ की जो अगर बात करता हूँ तो मैटरनल हेल्थ में आपका स्टाफ नर्स, एनएम और लैब टेक्नीशियन आ जाएगा। मैटरनल हेल्थ की जो अगर बात करता हूँ इसमें आपकी स्टाफ नर्स और एनएम लैब टेक्नीशियन हो गई। कम्युनिटी प्रोसेस जो आपका है, ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन की है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप लोग आगे से सारी की सारी चीज़ें देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में कितनी रहनी है। अब जो आरबीएस के है, आरबीएस की क्या चीज़ें यहाँ पे, यानी कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, ठीक है। इसमें जो अगर मैं बात करता हूँ तो लैब टेक्नीशियन और ये सारी की सारी आपकी इसमें पोस्टें मिल जाएंगी। देन बात करता हूँ आगे चाइल्ड हेल्थ और पीएम अभियम। तो चाइल्ड हेल्थ की जो बात करता हूँ इसमें आपके स्टाफ नर्स है, पीएम की लैब टेक्नीशियन किया जाएगा, 15 फाइनेंस कमीशन, यानी कि लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और यूएचडब्ल्यूसी। अब जो अगर बात करता हूँ यहाँ पे स्टाफ नर्स यूएचडब्ल्यूसी, तो ये आपका जो आपका रहता है वो अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर जो होते हैं ना, वो वाले सेंटर रहते हैं, ठीक है। और ये एनएम के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ के नेशनल प्रोग्राम। अब ये नेशनल प्रोग्राम की बात करता हूँ तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, फार्मासिस्ट और ये सारी चीज़ें। और एनसीडी, तो एनसीडी मालूम ही होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो आपकी होती है, ठीक है। अब इसमें जो पोस्टेज है जो बात करता हूँ, स्टाफ नर्स एनपीएचसीई, स्टाफ नर्स एनपीपीसी और स्टाफ नर्स एनपीसीडीसीएस। तो स्टाफ नर्स जो एनपीपीसी होता है तो ये आपको आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर द
पैलिएटिव केयर ने, और बात करता हूँ स्टाफ नर्स NPCDCS, तो ये आपका हो जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोलॉजी और जो डिसीज़ वगैरह होती है ना, एंड स्ट्रोक्स, तो वो ये चीज़ आपकी हो गई। ये आपका ब्लड बैंक, यानी कि जो ब्लड बैंक जहाँ कहीं रहने वाली वहाँ, और देन ट्रेनिंग। अब कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो टोटल जो अगर वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 17,291 आपकी टोटल यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। सैलरी वगैरह किसमें क्या, जो लोग इसमें पहले से जॉब कर रहे हैं, यानी कहीं पे भी कर रहे हैं और 18-19-20 ईयर कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल एंड मैसेजेस आए थे कि सर कौन सी पोस्ट को प्रेफर करें, जो फ्रेशर है उनके लिए कौन सा बेस्ट है। और तो जो फ्रेशर हैं, ठीक है, उनके लिए जो मैं बात करता हूँ तो बेस्ट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी कम्युनिटी प्रोसेस, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बात करता हूँ तो आपका 4th नंबर है यानी कम्युनिटी प्रोसेस, 2nd नंबर है DHS। दोनों वैकेंसीज़ काफ़ी बढ़िया हैं और वैकेंसीज़ भी काफ़ी हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे DHS, तो DHS में भी काफ़ी सारे पोस्टेज भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। और जो अगर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो वैकेंसीज़ भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और जॉब जैसे जो लोग अभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उन लोग की जो अगर बात करता हूँ, और जो अगर बात करता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम की, तो मैटरनल हेल्थ में एक्स्ट्रा इनकम भी होती रहती है। एक्स्ट्रा इनकम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे से हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फील्ड वर्क में भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रहता है ये हमारा, ठीक है। लेकिन जॉब जो है हमारा काफ़ी बढ़िया रहती है। तो मैटरनल हेल्थ में से स्टाफ नर्स हो गया, ANM हो गया और लैब टेक्नीशियन हो गया, तो इसमें क्या होता है डिलीवरी वगैरह होती रहती है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी आता रहता है। बाकी सैलरी तो रहती रहती है, बाकी पर डे का 1K और 2K नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। बाकी वैकेंसी जो है आपकी, पहला पॉइंट जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे भी वैकेंसीज काफ़ी सारी देखने को आपको मिलेगी। बाकी DHS में भी हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जो फ्रेशर हैं, ठीक है, वो कम से कम 6 से 7 जगह से भरें इस चीज़ को। बाकी जो लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो अपनी 1 या 2 जगह से भर लें, ठीक है। मैं मिनिमम कहूँगा कि कम से कम 6 पोस्टें तो भरें, 6 जगह से तो फॉर्म फिल करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि इससे पहले की जो वैकेंसीज थी उसमें भी ऐसा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मतलब जितनी भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं पोस्ट भरेंगे, उतने आपको मोबाइल नंबर चाहिए होंगे, उतना ईमेल आईडी चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म के बारे में जो अगर बात करता हूँ तो ये आपका स्टार्ट हो चुका 27 तारीख से, ठीक है, और क्लोज जाएगा आपका 12 तारीख का। अब इसमें कुछ कैटेगरीज है, लाइक जितने भी कैंडिडेट्स कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे थे और उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो लोग जो अगर अपना सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें 5% और किसी में 10% का छूट मिलने वाली है, ठीक है, तो उसकी मैं यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। तो वो लोग जितने, जो लास्ट डेट है कहने वाले 12 तारीख की, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे फ्रेशर हों चाहे जॉब कर रहे हों, अपना फॉर्म मिनिमम कहूँगा 6 तारीख से पहले पहले फिल कर दें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस होता है और कुछ जो टर्म्स कंडीशन दी हुई उसके अकॉर्डिंग जो वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, इस वजह से आप लोगों को मिनिमम मैं तो कहूँगा 6 तारीख तक सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 6 पॉइंट में जो कहा गया OBC के लिए, कैंडिडेट बिलोंग टू द OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी EWS, OBC की बात करते हैं, EWS की बात करते हैं, बेनिफिशियल ऑफ द सेम मस्ट प्रिवेंशियल required OBC non-creamy certificate and EW certificate delay issue from the competent authority of the time document verification process 1/4/2022, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा, जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, सबसे नीचे फॉर्मेट दिया हुआ उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 5th पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको चीज़ों को डिटेल में बता दूंगा। अब ये देखिएगा नोट जो पॉइंट है, कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर द मेकिंग एनी एंट्री एंड द सेलेक्शन ऑप्शन selecting option for the filling online application form application and use the same mobile number and email ID throughout the whole recruitment process while filling the application form and covid experience, ठीक है। यानी कि कोविड अब यहाँ पे कहानी फंसेगी हम लोगों की, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, जो अगर आप कोविड एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो उस कोविड एक्सपीरियंस जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, उस सर्टिफिकेट में जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है वही मोबाइल नंबर से आपका फॉर्म फिल होना चाहिए और वही ईमेल आईडी भी लगी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट इज देयर ओन इंटरेस्ट एंड द एडवर्टाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट का इंतजार ना करें, एंड द रजिस्टर्ड देयर द एप्लीकेशन वेल
विद इन द टाइम से पहले कंप्लीट करें। एनएचएम यूपी शैल नॉट बी हेल्ड द रेस्पॉन्स इन द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यू टू द लास्ट मिनट एंड रश। यानी कि जो अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और साइड क्रैश हो जाती है तो एनएचएम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि एनएचएम की तरफ से आगे प्रोसेस बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, बट एनएचएम उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें। थर्ड की बात करता हूँ, कैंडिडेट्स इंगेज ऑफ द कोविड मैनेजमेंट एंड द आउटसोर्स टेम्प्रेरी, वही बात करी गई कि या किसी कॉन्टेक्चुअल पे आप चल रहे थे, ठीक है, एंड द वर्किंग एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो अगर आप लोग थे, और द वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कोविड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द medical health and medical education in the Uttar Pradesh of the fulfill the minimum eligibility criteria after the obtain the minimum qualifying marks in CBT will be the given additional percentage marks as follow this। यानी कि वही चीज़ बात करी गई है, यानी कि जो अगर आप कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे थे, कहीं पे भी कर रहे थे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, जो आपके पास जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो CBT के एग्ज़ाम होने के बाद में जो अगर आप ये सर्टिफिकेट मतलब आप सर्टिफिकेट तो आपको अभी लगाना पड़ेगा, बट CBT का एग्ज़ाम होने के बाद में फिर आपको इस तरीके का मार्क्स मिलेगा। अब इसमें दिया हुआ है हु कम 6 मंथ, जिन्होंने 6 मंथ का जो लगाएंगे तो उनको 5% मिलेगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स जिनका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगाएंगे, ठीक है, उनको 10% का मिलेगा। और बाकी बात करी गई है 1 ईयर एंड 6 मंथ, यानी कि 1.5 साल का लगाएंगे उनको 15% मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जितने भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स थे CBT के, जो भी आपके CBT के मार्क्स थे, ठीक है, जो भी जैसे मान लो CBT में से 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 में से 50 नंबर आ गया, तो 50 में से जितना जैसे मान लो 10% आपका आएगा, यानी कि 5 नंबर आपको मिल जाएंगे 10%, जो अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CBT के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 6 मंथ का होगा तो 5%, 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होगा कोविड-19 के टाइम पर ड्यूटी करने का, तो 10% मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो अगर 1 साल से ज़्यादा का आपका होगा, यानी कि 16 महीने जो अगर होगा 1 एंड 6 मंथ, 16 महीने कह सकते हैं, 18 महीने का, तो 18 महीने का जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा, 18 महीने से ज़्यादा का होगा, तो आपको 15% जो है वो मिलेगा, जो भी आपका एग्ज़ाम जो भी आपके नंबर आएंगे उसका, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए, ध्यान रखिएगा। बाकी जनरल नॉन क्रीमी लेयर और ये SC/ST का दे रखा है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया कैंडिडेट मस्ट अपलोड द कोविड-19 सर्टिफिकेट कंसर्न द डिस्ट्रिक्ट द प्रेफरेंस फॉर्मेट, जो भी नीचे फॉर्मेट दिया हो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बाकी फॉर्मेट में भी आपको शो कर देता हूँ, इस फॉर्मेट को देख लीजिए। तो गाइस फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके का रहना चाहिए, बस इसमें जो मेन चीज़ मैं कह रहा हूँ QR कोड जरूर होना चाहिए, जो कि स्कैन हो जाए उनका, ठीक है, क्योंकि इसी से वो लोग मान करेंगे, तो इस तरीके का आपका होना चाहिए। ये प्राइवेट संस्था ने किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फर्जी जो अगर करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फर्जी का भी इन्होंने पॉइंट दिया हुआ, उसको मैं अभी बात करूँगा। तो गाइस ये पॉइंट्स जिनको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा वैकेंसीज के लिए देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो स्टाफ नर्स है, NM है, फार्मासिस्ट है और लैब टेक्नीशियन है। तो नॉर्मल चाहे डिग्री हो डिप्लोमा हो, दोनों से डिग्री है देन गुड, डिप्लोमा है देन गुड। डिग्री डिप्लोमा दोनों ही इसमें मान्य है और सभी के लिए मान्य है। 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। बाकी SC/ST ऐसे OBC के लिए 3 साल के लिए, SC के लिए 5 साल के, वो इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, बाकी ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बात करी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 44 नंबर टोटल 44 पेज का PDF है, अच्छे से पढ़ के ही आप इस चीज़ को दे रही है, इस पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट जो 18 साल की बात करिए, OBC की मैं बात करता हूँ तो 3 साल का मिल जाएगा, SC/ST को 5 साल का मिल जाएगा। प्रीवियस डिसेबिलिटी जो अगर 10 साल का, तो बाकी 13-15 इस तरीके का मिल जाएगा, जो अगर वो डिसेबल भी हैं, यानी कि दिव्यांग या विकलांग जो अगर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपलोड करते टाइम पे, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर, पासपोर्ट, ठीक है। और जितने भी सर्टिफिकेट हैं उन सभी का प्रूफ वगैरह जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और पहले करिएगा, क्योंकि साइट में क्रश जरूर आएगा। लास्ट टाइम पे भी जितनी वैकेंसी चाहिए हमेशा क्रश रहा है, हमेशा रश रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो जितने भी ब्लैक पॉइंट हैं इनको एक बार जरूर देखिए। इन द केस ऑफ द एनी क्वेरी कैंडिडेट में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम से इस टाइम तक कोई क्वेरी होती है, बाकी यहाँ पे आप मेल भी करके पूछ सकते हैं, तो ये आपको जवाब देंगे। हाँ अभी देखिए 9 यानी कि जो OBC के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इस तरीके का फॉर्मेट उनका होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लीजिए। हाँ अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका तो फादर के साइड का ही बनेगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट को भी ध्यान रखिएगा। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, मैं सभी से कह रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं उन सभी को अपने फादर के तरफ का ही बनवाना है,
यानी इसमें जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का है, ठीक है, तो वो फादर की तरफ का ही बनवाना। EWS है वही फादर की तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश में अनपिछड़ा वर्ग, तो ये इस तरीके का है। अब इसमें है क्या, इसमें मेनली जो मांगा गया है, ठीक है, वो फादर की तरफ का ही होना चाहिए। अब जो शादीशुदा मैरिड है वो तो वहीं जुगाड़ तुगाड़ करके बनवा ले, देन ओके। अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा, वहीं पे मान्य होगा, उस चीज़ को मान्य होगा, ठीक है। बाकी फादर की तरफ का ही लगाएं, सभी से ये कहूँगा। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो, EWS फॉर्मेट, ठीक है, ये दिया हुआ उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके का बाकायदा। तो मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ 10th पोजीशन पे यानी कि 10th पेज पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी देखना है। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, आगरा में इतना, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट दी हुई है, आगरा में इतना है, मणिपुर में इतना, अलग अलग चीज़ों का दे रखा है। तो ये सब अब पोस्ट दी हुई हैं, अपने यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार देखना चाहें तो आप लोग इजीली चीज़ों को देख सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ, नीचे पहुँचता हूँ। बाकी जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। अभी भी कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है, देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो टीम है आपके लिए बैठी हुई है। हमारा ऑफिशियली नंबर जो है वो है 98, एक सेकेंड, 9897971587। कई बार हो सकता है कि आपकी कॉल रिसीव ना हो, तो व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी छोड़ दीजिएगा, वहाँ से आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ मैं कहूँगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए, यानी कि मेरा नाम जो है वो अंकित है, मेरे से पर्सनली बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी पोस्ट दी हुई हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो लंबी जरूर होने वाली है, क्योंकि गाइस एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो मेन चीज़ आई है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी जो को पहले से आप दिए होंगे तो सारे का सारा प्रोसेस मालूम है, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। टोटल इसमें जो टोटल अब मेन चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो टोटल, पहले इसको एक बार देख लेते हैं फिर बात करता हूँ। तो सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में, ठीक है। टोटल जो अगर बात करता हूँ, इसमें सिंपल शब्दों में आप समझिए 80% आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, 20% आपका नॉर्मल। इसमें आपका GS आ जाएगी, जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं सेक्शन 1 बेसिक हेमेटोलॉजी, बाकी ब्लड बैंकिंग, इम्यूनिटी, ठीक है, क्लिनिक और पैथोलॉजी क्लिनिक, बायोकेमिस्ट्री। सेक्शन 2 में या जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 5 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर, यानी इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इसमें, ठीक है। सिलेबस जो है आपको दिया हुआ है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ पे सेक्शन 2 की मैं तैयारी कराऊंगा, और बाकी सेक्शन 1 की जो अगर बात करें तो अनिरुद्ध सर जो है वो तैयारी कराएंगे आपको, ठीक है। और ये जो है एएनएम के लिए सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स, एक एक चीज़ को सारी अच्छी तरीके से सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अनिरुद्ध सर एट प्रेजेंट टाइम पे जॉब में चल रहे हैं, बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाले हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी बच्चा हो तो बाकायदा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सिलेबस जो है वो आपका ये सिर्फ इतना सा सिलेबस है, बट अपने आप में काफ़ी बड़ा सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो बचता है सेकंड, यानी कि जो 20 क्वेश्चंस आपके होंगे वो मैं कवर करवा दूंगा बहुत जल्दी से। बाकी सब्जेक्टिव में मोस्टली ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी डाउट होता है तो आपको अनिल सर से बात कर लीजिएगा, वो करवा देंगे, ठीक है। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देन गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट कोई क्वेरी कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।